एपिसोड 42। एलेक्स ये सुनकर बेहोश हो गया। तो युवा पीढ़ी के लिए ये जगह उन्हें दुनिया की क्रूरता के लिए अनुकूल बनाने के लिए मौजूद है। एलेक्स ने डैरियन से पूछा, ये सही है, लेकिन आप चाहें तो उन्हें चुनौती भी दे सकते हैं। डैरियन ने शांति से जवाब दिया, फिर यह पहले ही अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। हमें छड़ा द। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उन विद्रोहियों को फिर से घुमाए। एलेक्स ने कहा कि जब वह बाहर निकलने की ओर चलना शुरू कर रहा है तो उसने कहा, लड़कियां वहीं रहीं जहां वे खड़ी थीं, फिर भी उनके दिल उनके सीने के भीतर हिंसक रूप से झूम उठे। एलेक्स जैसा आदमी, पृथ्वी की सर्वोच्च प्रतिभा और शायद पूरा ब्रह्मांड, जो अपने दुश्मनों के प्रति इतना निर्दयी था कि वे दूर से उसके हत्या के इरादे को महसूस कर सकते थे, अब इस तरह की सौम्यता प्रदर्शित कर रहा था। वह उनके लिए चिंतित था। उनके दिल अनियंत्रित रूप से दौड़ते रहे। अन्ना ने अपने चचेरे भाइयों की ओर देखा और उनकी आंखें देखीं। वह तुरंत बता सकती थी कि वे क्या सोच रहे हैं। उसे अचानक एक सज्जन की तरह व्यवहार क्यों करना पड़ेगा, उसने अपने दिल में शिकायत की, लेकिन फिर भी उसे भी खुशी महसूस हुई। बहुत अच्छे, अब हम कहाँ जाएंगे? डैरियन ने पूछा। हम शहर का दौरा करते हैं। हम विभिन्न व्यंजनों का नमूना ले सकते हैं और इसके मनोरंजन का पता लगा सकते हैं। वैसे आप विरासत टॉवर को चुनौती देने की योजना कब बनाते हैं? आप लगभग 20 हैं, सही? एलेक्स ने पूछा। हाँ, मैं स्तर 9 तक पहुंचने के बाद इसे चुनौती दूंगा। मेरे पास उस स्तर को प्राप्त करने से पहले लगभग 4 महीने शेष हैं, डैरियन ने जवाब दिया। एलेक्स ने एक साधारण सिर हिला दिया। फिर वे युद्ध के मैदान से चले गए। भाई एलेक्स, वह लड़ाई विश्वसनीय थी। आपने अखाड़े में प्रवेश क्यों नहीं किया और कुछ अपराधियों का सामना क्यों नहीं किया? एक लड़की ने उत्सुकता से पूछा। कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे वर्तमान स्तर पर समान स्तर वाला कोई भी मुझे हरा नहीं सकता है। ये सिर्फ वध होगा। मुझे इस तरह के अर्थहीन रक्तपात से कुछ भी नहीं मिलेगा। और वे अपराधी अपने स्वयं के उद्देश्यों की सेवा करते हैं, एलेक्स ने एक रचित स्वर में जवाब दिया। लड़की समझ में आई। वे शहर के माध्यम से टहलते रहे, पहले से ही अपने मास्क हटा दिए। अचानक एक अमीर और अप्रतिरोध्य सुगंध एलेक्स की इंद्रियों तक पहुंच गई। उसने अपना सिर घुमाया और एक मामूली सड़क के किनारे रेस्तरां देखा। एक आदमी बारबेक्यू मांस तैयार कर रहा था। हम खाने दो, मुझे भूख लगी है, एलेक्स ने सुझाव दिया। निश्चित रूप से, हम भूखे भी हैं, वे सहमत हुए। उन्होंने पास की एक मेज पर सीटें लीं। मालिक ग्रिलिंग पर केंद्रित रहा, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पुराना सर, हमें अपने बेहतरीन व्यंजनों की सेवा करें, डैरियन ने पुकारा। एक बार में बूढ़े आदमी ने उन पर नज़र डाले बिना जवाब दिया। कुछ ही देर बाद किसी ने खाना दिया। डैरियन ने सवा को देखा और जम गया। क्यों? वह अपनी सजा पूरी नहीं कर सका। लड़कियों ने भी देखा कि किसने उनकी सेवा की है। हालांकि एलेक्स ने उसे नहीं पहचाना और उत्साह से खाना शुरू कर दिया। जिस क्षण मांस ने उसकी जीभ को छुआ, ऐसा लगा जैसे उसके मुंह के भीतर स्वाद का विस्फोट हुआ हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आंसू अनियंत्रित रूप से उसके गालों को नीचे गिरा दिया। उन्होंने न तो विरोध किया और न ही कामना की। बूढ़ी, यह क्या है? मैं खाना क्यों नहीं रोक सकता? एलेक्स ने खाना खाने के दौरान पूछा। उन्होंने अपना हिस्सा तुरंत समाप्त कर दिया, केवल ये नोटिस करने के लिए कि दूसरों को अभी तक शुरू नहीं हुआ था। अगर आपको भूख नहीं है तो क्या मेरे पास आपका हो सकता है? एलेक्स ने निर्दोष रूप से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आप मेरे भोजन को छूते हैं तो मैं आपके खिलाफ युद्ध की घोषणा करूंगा, वे एक साथ चिल्लाए। यहाँ तक कि अन्ना भी शामिल हो गए। एलेक्स अवाक था। इतनी गंभीरता क्यों? मैं बस एक और सेवा का आदेश दे सकता हूँ, उन्होंने सोचा। बूढ़ा आदमी, कृपया मुझे एक और प्लेट प्रदान करें, एलेक्स ने अनुरोध किया। अचानक पूरे अंतरिक्ष में हंसी का एक गड़गड़ाहट गूंज उठी। हा 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 हा, इस ब्रैट का मानना है कि उसके पास और भी हो सकता है। हम सैकड़ों वर्षों से यहाँ ग्राहक हैं और कभी भी दूसरी सेवा प्राप्त नहीं हुई है। क्या? एलेक्स ने चारों ओर देखा। रेस्तरां बाहर से छोटा दिखाई दिया था, फिर भी इंटीरियर कल्पना से परे विशाल था। सैकड़ों टेबलों ने अंतरिक्ष को भर दिया, प्रत्येक ने कब्जा कर लिया। एक ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी नीचे भाग गई। मैं उन्हें नोटिस करने में असफल क्यों रहा? उसने अलार्म के साथ सोचा। उन्होंने तुरंत अपना स्कैन एक्टिवेट कर लिया। नाम, वेरियन एशबोन। प्रतिभा, जानवर मास्टर SS। रैंक, स्तर 9 सम्राट। नोटर, एक अनुबंधित जानवर के पास। अपनी शक्ति को बनाए रखते हुए अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए जानवर के साथ विलय कर सकते हैं। नाम, सैमुअल जैक्सन। प्रतिभा, अदृश्यता S। रैंक, स्तर 8 सम्राट। नोट, अदृश्य हो सकता है और 30 मिनट के लिए ठोस वस्तुओं के माध्यम से पारित कर सकते हैं। 2 घंटे का कूलडाउन समय। एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। इतने सारे सर्वोच्च स्वामी यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? उसने स्कैनिंग जारी रखी। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति या तो एक सम्राट या कम से कम एक उच्च स्तर का संत था। फिर एलेक्स ने सवा को देखा। नाम, हैरिस फोर्ड। प्रतिभा, लकड़ी हेरफेर SS। रैंक, स्तर 1 सम्राट। नोट,
वह दूसरों में जीवन ऊर्जा का संचार कर सकता है और उन्हें उनके मौलिक स्तर तक ठीक कर सकता है। अब उसे पता था कि उन्होंने खाना क्यों शुरू नहीं किया। वे शायद इस व्यक्ति को जानते थे। इसके बाद एलेक्स ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। आदमी आखिरकार उसकी ओर मुड़ गया। उनकी उपस्थिति साधारण थी, फिर भी एक अवर्णनीय महान आभा उससे विकिरणित थी। बूढ़ा आदमी एलेक्स के सामने दिखाई दिया, मांस की एक ताज़ा प्लेट पकड़े हुए। चलो बच्चे, यदि आप तेजी से बढ़ना चाहते हैं तो आपको अधिक पोषण की आवश्यकता है। क्या स्थापना में हर सम्राट अपने पैरों पर चढ़ गया। मास्टर, यह अनुचित है। आप उसे दूसरी सेवा क्यों देंगे? आप उस नियम को क्यों तोड़ेंगे जो आपने खुद को निर्धारित किया है? हम और भी चाहते हैं, उन्होंने जोरदार विरोध किया। बूढ़े ने खुले तिरस्कार के साथ उन पर नजर डाली। दूसरी सर्विंग्स। सपने देखना जारी रखें। मैं तुम्हारे लिए अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। यह अपवाद केवल इस बच्चे के लिए है, उन्होंने घोषणा की। किसी भी सम्राट ने आगे आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। एलेक्स समझ से परे हिल गया था। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में कौन था? उसने उसे स्कैन किया। नाम, नोलन मैग्नस। प्रतिभा, कीमियागर एसएसएस। रैंक, स्तर 9 सम्राट। नोट, लाइट डोमेन के सबसे प्रमुख मार्शल कलाकार और पहले एसएसएस रैंक प्रतिभा के वाहक। अपने घटकों के योग की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली गोलियां बनाने के लिए सामग्री के संयोजन में सक्षम। वह लगभग सभी सीरम और औषधीय गोलियों के निर्माता हैं और सम्राटों की वर्तमान पीढ़ी के मास्टर हैं। जानकारी एलेक्स के दिमाग में आ गई। मुझे ये प्रतिभा चाहिए, मैं इसे बुरी तरह से चाहता हूँ, वह अंदर की ओर चिल्लाया। जैसे कि उनकी भारी इच्छा का जवाब देते हुए एक अधिसूचना लग रही थी। डंग, मेजबान ने एक गैर मौलिक प्रतिभा के लिए तीव्र इच्छा का प्रदर्शन किया है। आप एक गैर मौलिक प्रतिभा की नकल करने के लिए 3 बाहरी प्रतिभा स्लॉट का त्याग कर सकते हैं। भविष्य में आप इसे बढ़ाने के लिए एक ही प्रकार की गैर मौलिक प्रतिभाओं की नकल करने में सक्षम होंगे। एलेक्स लगभग अपनी सीट से कूद गया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के 5 स्लॉट्स का त्याग किया होता अगर इसका मतलब ऐसी शक्ति प्राप्त करना होता। बूढ़ा आदमी, क्या मैं तुम्हारा हाथ हिला सकता हूँ? ये सबसे उत्तम भोजन है जिसे मैंने कभी चखा है, एलेक्स ने कहा, आदमी की वास्तविक पहचान की अज्ञानता का संकेत देते हुए। क्या आप मेरा हाथ हिलाना चाहते हैं? बहुत अच्छा तरह से। हालांकि आपको 1 साल के लिए महीने में एक बार मेरे तहत काम करना चाहिए, बूढ़े ने एक बेहोश मुस्कान के साथ जवाब दिया। क्या इसका मतलब ये होगा कि मैं बिना किसी सीमा के आपका खाना खा सकता हूँ? एलेक्स ने पूछा, व्यवहारिक रूप से ड्रोलिंग। स्वाभाविक रूप से, नोलन ने सिर हिलाया। सम्राट ईर्ष्या के साथ जल गए फिर भी चुप रहे। मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे हर दिन काम करने की अनुमति क्यों न दें? मुझे कोई भुगतान की आवश्यकता नहीं है, एलेक्स ने तुरंत जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने उपहास किया। मैं हर महीने केवल एक बार इस रेस्तरां को खोलता हूँ। ओह, एलेक्स के भीतर उत्साह थोड़ा कम हो गया। बूढ़े ने हाथ बढ़ाया। मेरी दुकान में आपका स्वागत है। एलेक्स ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। 3 स्लॉट का त्याग करें और प्रतिभा की नकल करें। डंग, 3 बाहरी प्रतिभा स्लॉट बलिदान। गैर तत्व प्रतिभा, क्षारवादी, सफलतापूर्वक कॉपी की गई। एपिसोड 43। एलेक्स असाधारण रूप से अच्छे मूड में था। जिस तरह का अच्छा मूड जहां दुनिया ने प्रकाश महसूस किया, आकाश नीला लग रहा था और यहां तक कि हवा का स्वाद भी महंगा था। ठीक है, अगले महीने यहां आओ, नोलन ने एक आलसी देखो के साथ कहा। ठीक है, बूढ़े आदमी, एलेक्स ने सिर हिलाया और अन्ना और अन्य को देखा। फिर उसे कुछ अजीब नजर आया। अन्ना, डेरियन और सेलेस्ट्स परिवार का हर एक बच्चा अचानक एक घुटने तक गिर गया था। उनके भाव गंभीर थे। रिवरेंट, महामहिम, कीमिया सम्राट नोलन मैग्नस से मिलना सम्मान की बात है, उन्होंने पूरी तरह से एक साथ कहा। एलेक्स ने पलक झपकाई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या वह बाएं दिख रहा था? फिर सही। फिर नोलन में वापस, जो अभी भी एक स्ट्रीट वेंडर की तरह बारबेक्यू कटार पकड़े हुए था। वह एक परफेक्ट एक्टर थे। वह किसी को ये सोचने नहीं देगा कि उसने पहले ही उसके बारे में सीखा है। भाई डेरियन, अन्ना, शायद यहाँ एक गलतफहमी है। वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है जो बारबेक्यू बेचता है। वह कीमिया सम्राट कैसे हो सकता है? डेरियन की आंख फड़क गई। एलेक्स, कृपया एक पल के लिए बात करना बंद करो। वह अपनी सांस के नीचे म्यूट हो गया। हम मानवता के पहले अग्रणी की उपस्थिति में हैं। पृथ्वी पर हर सम्राट का स्वामी। इसमें गठबंधन अध्यक्ष भी शामिल है, हमारे पूर्वज सहित, और उसके छात्र भी यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी आवाज को और नीचे कर लिया। उनमें से किसी से भी एक आकस्मिक सांस हमें अस्तित्व से मिटा सकती है। आसपास के सम्राट चुपचाप खड़े हो गए, नाटक देख रहे थे। एलेक्स ने धीरे धीरे अपने सिर को नोलन की ओर एक संदिग्ध रूप से घुमाया, जैसे कि चुपचाप पूछना, क्या ये सच है? नोलन ने अपनी दाढ़ी को सहलाया। एक स्मग मुस्कान बन रही थी, धीरे धीरे लेकिन गर्व से। अच्छा, नोलन ने पूछा, क्या अब तुम डरते हो, बच्चे? आसपास के सम्राट थोड़ा झुक गए। वे सभी एलेक्स के बारे में जानते थे।
पृथ्वी की अंतिम प्रतिभा जो 100वीं सीढ़ी तक पहुंच गई और टॉवर से भी एक खिताब प्राप्त किया। वे उत्सुक थे, क्या वह घबरा जाएगा, कांपने, पतन, लेकिन एलेक्स ने कुछ ऐसा किया जो उन्होंने अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा था। एलेक्स टेबल से कूद गया, फिर वह आगे की ओर लंगड़ा और नोलन को कसकर गले लगाया। ग्रैंड मास्टर, तुम कहाँ थे? वह नाटकीय रूप से चिल्लाया। जब मैं टावर से बाहर आया तो तुम मुझे क्यों नहीं मिले? उसने अतिरंजित पिल्ला आंखों से अपना सिर ऊपर झुका लिया। आंगन चुप हो गया, यहाँ तक कि वह प्रभाव के लिए भी सूंघ गया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। सभी ने अपने चेहरे को फड़कते हुए महसूस किया। अन्ना की आत्मा ने लगभग उसके शरीर को छोड़ दिया। वह एक छेद खोदना चाहती थी और खुद को स्थायी रूप से दफनाना चाहती थी। डेरियन थोड़ा मुड़ गया और मुड़ गया। मुझे मत देखो, मैं इस बेशर्म कमीने को नहीं जानता। यहाँ तक कि सम्राट, जिन्होंने सदियों से अपनी भावनाओं की खेती की थी, जब तक कि उनकी त्वचा शहर की दीवारों से अधिक मोटी नहीं थी, ने महसूस किया कि उनके चेहरे पर गर्मी बढ़ रही है। नोलन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसने लड़के को चिढ़ाने का इरादा किया था, उसे गोद नहीं लेना, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि लड़का इतना बेशर्म था। ग्रैंडमास्टर, एलेक्स ने जारी रखा, बेशर्मी से चिपके हुए, इस पुनर्मिलन के बाद क्या आप मुझे 3 टन बारबेक्यू नहीं खिलाएंगे? आसपास के सम्राट लगभग घुट गए। नोलन का पुराना चेहरा फड़क गया। 3 टन? हाँ, मैं स्नेह के लिए भूखा रहा हूँ, एलेक्स ने ईमानदारी से जवाब दिया। और प्रोटीन? नोलन ने उसकी आंखें संकुचित कर लीं। मैं तुम्हारा ग्रैंडमास्टर कैसे हूँ? एलेक्स ने उसे रिहा कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देते हुए तुरंत सीधा खड़ा हो गया। मैं मास्टर एलिंड्रोस सेलेस्ट्स का शिष्य हूँ। तुम उसके मालिक हो, इसलिए आप मेरे ग्रैंडमास्टर हैं। सरल, तर्क में कोई दोष नहीं था। नोलन रुक गया। उद्धरण चिन्ह ... ये तकनीकी रूप से सही है। उसने अपनी दाढ़ी को फिर से सहलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 3 टन बारबेक्यू बनाऊंगा। एलेक्स की आंखें चमक उठीं। लेकिन, नोलन ने जारी रखा, थोड़ा मुस्कुराते हुए, आपको इसे यहाँ खाना चाहिए। अभी, सब कुछ। एलेक्स जम गया। सम्राटों ने ये जानने के लिए फिर से आगे झुक गए कि वह आगे क्या कहेंगे। इसके बजाय एलेक्स ने नोलन के पीछे कदम रखा और आश्चर्यजनक रूप से सटीक दबाव के साथ अपने कंधों की मालिश करना शुरू कर दिया। ग्रैंडमास्टर, उन्होंने ईमानदारी से कहा, आप पहले से ही पुराने हैं। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी चाहिए। उनके हाथ विशेषज्ञ सटीकता के साथ काम करते थे। बस मेरे लिए प्रतिदिन 10 किलोग्राम बनाओ, ये पर्याप्त होगा। नोलन हंसते हुए फूट पड़ा। तुम ब्रैड, तुम मुझसे ज़्यादा बेशर्म हो। सभी सम्राटों ने तुरंत सिर हिलाया। एलेक्स सिर्फ मूर्खतापूर्ण, पूरी तरह से परेशान। लेकिन फिर कुछ शिफ्ट हो गया। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। ग्रैंडमास्टर, उन्होंने चुपचाप कहा, कृपया मुझे निरीक्षण करने की अनुमति दें जब आप गोलियों और सीरम को परिष्कृत करते हैं। मैं सीखना चाहता हूँ। माहौल तुरंत बदल गया। नोलन ने इसे देखा, सम्राटों ने इसे देखा। यह अब कोई मजाक नहीं था। क्यों? नोलन ने शांति से पूछा। संसाधन आपके लिए व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र हैं। सभी ने एलेक्स को ध्यान से देखा। उसने संकोच नहीं किया। ग्रैंडमास्टर, मेरे पास एक बहुत अधिक खेती की प्रतिभा है, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। आप सभी को कुछ बड़ा सामना करना पड़ रहा है। सम्राटों के भाव गंभीर हो गए। मैं जल्द से जल्द एक सम्राट बनना चाहता हूँ, एलेक्स ने जारी रखा। लेकिन इसके लिए मुझे संसाधनों के पहाड़ों की आवश्यकता होगी। उसकी आवाज़ स्थिर थी। मैं किसी पर बोझ नहीं डालना चाहता। अगर मैं कीमिया सीखता हूँ तो मैं बाहर शिकार कर सकता हूँ और अपनी खुद की गोलियां बना सकता हूँ। मैं खुद का समर्थन कर सकता हूँ। नोलन ने उसे गहराई से देखा। ये ब्रैट वास्तव में जानता है कि कब गंभीर होना है, उन्होंने सोचा। आपको अभी तक ऐसे मामलों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नोलन ने धीरे से कहा। जब आकाश गिरता है तो ऊंचे पेड़ इसे आप युवाओं के लिए पकड़ लेंगे। उनकी आवाज़ ने सदियों का भार ढोया। मजबूत बनने पर ध्यान दें और कभी भी अंधेरे रास्ते पर नहीं चलते। उन्होंने गोल्डन रन के साथ डीप ब्लैक मेटल से बना कार्ड निकाला। मैग्नस टॉवर पर आओ। आप प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी मंजिल में प्रवेश कर सकते हैं। सीखना आप पर निर्भर करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत कठिन है। एक कीमिया प्रतिभा के साथ सफलता दर 1% -5% होगी। एलेक्स ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। धन्यवाद ग्रैंडमास्टर, मैं कल का दौरा करूंगा। इसके बाद वह अन्य सम्राटों की ओर मुड़ गया। मुझे खेद है कि आपके महामहिम, अगर मेरे व्यवहार ने पहले आपको नाराज कर दिया था। वह फिर से झुक गया। सम्राट हंसते थे। कोई अपराध बच्चा नहीं ले गया, सैमुअल ने कहा। यह मनोरंजक था। उन्होंने एलेक्स का उत्सुकता से अध्ययन किया। लेकिन मुझे बताओ, आपने इतनी कम उम्र में अपनी त्वचा को इतनी मोटी कैसे बना दिया? एलेक्स रुक गया। एक पल के लिए उसका दिमाग दूसरे जीवन में चला गया। एक अनाथालय के लिए, बड़े होने के बाद बाहर फेंके जाने से बचने के लिए दैनिक एक बुजुर्ग कार्यवाहक को रोजाना मक्खन लगाने के लिए। ये सच्ची खेती थी। मोटी त्वचा जीवित रहने के माध्यम से जाली।
वह घबरा गया और मासूमियत से मुस्कुराया। मुझे यकीन नहीं है कि आपका क्या मतलब है, सर। फिर उसने लापरवाही से लहराया, शुभ रात्रि, और छोड़ दिया। जिस क्षण वह दृष्टि से गायब हो गया, माहौल फिर से बदल गया। सम्राटों ने एक दूसरे को देखा। क्या हमें उसे आगामी आपदा के बारे में बताना चाहिए? सैमुअल ने चुपचाप पूछा। नोलन ने सिर हिलाया। नहीं, अभी तक नहीं। उसके पास अभी भी समय है। उसे स्वतंत्र रूप से बढ़ने दो। उद्धरण चिन्ह। फिर वह अपने सहायक के साथ चला गया। बहुत दूर एलेक्स अन्ना और डेरियन के साथ घर की ओर चला गया। अन्ना ने अपनी आस्तीन को शर्मीली बना दिया। एलेक्स, जब आप कल मैग्नस टॉवर का दौरा करते हैं, क्या मैं आ सकता हूँ? मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। एलेक्स तुरंत सहमत हो गया। सर, अन्ना का चेहरा चमक गया। एलेक्स ने डेरियन की ओर रुख किया। भाई डेरियन, क्या आप मेरे लिए कुछ जानवर कोर ला सकते हैं? डेरियन ने तुरंत सिर हिलाया। कितने हो? क्या रैंक? 10 बीस्ट मास्टर स्तर कोर। डेरियन ने 10 कोर सौंपे। यदि आप चाहें तो मेरे पास ग्रैंड मास्टर स्तर के कोर भी हैं। एलेक्स ने सिर हिलाया। जरूरतमंद है। उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। आज रात वह कुछ कोशिश करने जा रहा था। जैसे ही वे चलते रहे, अन्ना ने उसकी ओर देखा। क्या आप वास्तव में बिल्कुल भी डर नहीं थे? एलेक्स चकल। क्या ये कीमिया सम्राट था? एलेक्स ने रात के आकाश की ओर देखा। जब कोई शक्तिशाली आपके सामने खड़ा होता है, आप या तो उनसे डरते हैं या आप उनसे चिपके रहते हैं। वह मुस्कुराया। मैं बारबेक्यू पसंद करता हूँ। अन्ना हंसी में फूट पड़ा। डेरियन ने आह भरी। कभी कभी मैं वास्तव में यह नहीं बता सकता कि आप एक प्रतिभाशाली या बेवकूफ़ हैं। एलेक्स ने अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखा। दोनों क्यों नहीं? चांदनी शांत सड़कों पर फैल गई क्योंकि वे घर लौट आए। एपिसोड 44। एलेक्स अपने कमरे में लौट आया और तुरंत शॉवर में कदम रखा। गर्म पानी ने धूल और थकान को उसके शरीर से चिपक गई। सूखने और साफ कपड़ों में बदलने के बाद वह सीधे प्रशिक्षण कक्ष की ओर बढ़ गया। आज रात वह कुछ बनाना चाहता था। जानवर के कोर अपार ऊर्जा के भंडार थे। ये सब जानते थे, लेकिन वह ऊर्जा अशुद्ध थी। अंधेरे मियास्मा के मोटे किस्में अंदर की कच्ची शक्ति के साथ आपस में जुड़ी हुई थीं, जिससे मार्शल कलाकारों के लिए उन्हें सीधे अवशोषित करना असंभव हो गया। उसके कारण पशु कोर ज्यादातर सामान्य ऊर्जा आपूर्ति के रूप में उपयोग किए जाते थे। यही वह जगह थी जहां नोलन मैग्नस ने कदम रखा था। उनके पास एक कोर से शुद्ध सार निकालने, इसे प्राकृतिक अवयवों के साथ मिश्रित करने और इसे खेती के लिए उपयुक्त गोलियों या सीरम में परिष्कृत करने की क्षमता थी। मैग्नस टॉवर ऐसी रचनाओं का केंद्रीय केंद्र था। जिस किसी ने भी कीमिया से संबंधित प्रतिभा को जागृत किया, वह वहां एक पद के लिए आवेदन कर सकता था। लेकिन एलेक्स कुछ अलग करने का प्रयास करना चाहता था। वह जल्द ही नियमित रूप से राक्षसों का शिकार करना शुरू कर देगा। एक सावधानीपूर्वक नियंत्रित प्रयोगशाला वातावरण में गोलियों को हर एक बार परिष्कृत करना अव्यावहारिक होगा। उसे कुछ और सुविधाजनक चाहिए था। एक गोली की तुलना में कम परिष्कृत, कुछ मोटा लेकिन प्रयोग करने योग्य। वह सीधे कोर को अवशोषित करना चाहता था। बाहर अरबों राक्षस घूम रहे थे। अरबों कोर दावा किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि वह अल्केमिकल रिफाइनिंग प्रक्रिया को बाईपास कर सकता है और अपने कच्चे राज्य में कोर का उपयोग कर सकता है, तो उसकी सफलताएं बहुत तेजी से आएंगी। वह क्रॉस लेग्ड बैठ गया और एक कोर उठाया। एक कोर संभालना खतरनाक था। एक लापरवाह चाल और काला मियास्मा उसके शरीर में रिस सकता है। उन्होंने अपनी कीमिया प्रतिभा को सक्रिय किया। तुरंत उसकी धारणा बदल गई। कोर उसके सामने पारदर्शी दिखाई दिया। अणु द्वारा अणु, इसकी संरचना उसके दिमाग में सामने आई। वह स्पष्ट रूप से ऊर्जा अणुओं को बेहोशी से चमकते हुए और अंधेरे मियास्मा को छायादार धागे की तरह उनके चारों ओर घूमते हुए देख सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह उन्हें साफ सफाई से कैसे अलग कर सकता था? वह जानता था कि नोलन ने शुद्धि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक भट्टी का इस्तेमाल किया। नियंत्रित गर्मी, स्थिर प्रतिक्रिया, सटीक समय। लेकिन एलेक्स के पास न तो एक भट्टी थी और न ही एक पर भरोसा करना चाहता था। रिवर्स ग्रेविटी। एक नया विचार सामने आया। उन्होंने अपनी मानसिक ऊर्जा को ऊर्जा अणुओं के एक समूह के चारों ओर लपेटा और उन पर रिवर्स गुरुत्व को लागू किया। तुरंत ऊर्जा क्लस्टर और आसपास के मियास्मा के बीच नकारात्मक दबाव बनता है। आणविक बंधन बल के नीचे तनाव करने लगे। फिर वे टूट गए। एलेक्स ने शुद्ध ऊर्जा अणुओं को बाहर की ओर खींचने का प्रयास किया। उसकी हथेली में बारीक धूल में बिखर गया। वह चुपचाप ग्रे पाउडर की ओर देख रहा था। धिक्कार है, मुझे इसकी उम्मीद थी। फिर भी यह एक शुरुआत है। एक पल के लिए उन्होंने हर एक ऊर्जा अणु को व्यक्तिगत रूप से अलग करने और उन्हें एक एक करके निकालने पर विचार किया। फिर उसने अपना सिर हिला दिया। ये दृष्टिकोण अवास्तविक था। कोर की संरचनात्मक स्थिरता हर बार ध्वस्त हो जाएगी। वह धीरे धीरे सांस छोड़ता है। कल मैं देखूंगा कि ग्रैंडमास्टर एक गोली को कैसे परिष्कृत करता है। एक बार जब मैं पूरी प्रक्रिया को समझ लूंगा तो मैं फिर से कोशिश करूंगा। इस प्रतिभा के भीतर कुछ गहरा छिपा होना चाहिए। आज रात और अधिक कोर बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था।
वह खेती के कमरे में चला गया और ऊर्जा परिसंचारी शुरू कर दिया। रात चुपचाप गुजर गई। उन्होंने फिर से 8 घंटे तक खेती की। साक्षात्कार स्तर 34, संस्कृति आधार 7.3 क्यू 7.8 क्यू, ऊर्जा अवशोषण 170.1 BS। उन्होंने लेवल 33 से लेवल 34 तक सफलतापूर्वक तोड़ दिया था। बस एक स्तर, लेकिन पिछले सत्र में वह स्तर 16 से टूटकर 33 के स्तर तक टूट गया था। यहाँ से हालांकि आवश्यक समय केवल बढ़ता रहेगा। शक्ति 2.35 मेगाटन, गति 5200 मीटर एस, रक्षा 2.35 मेगाटन, आत्मा 0.6 मेगाटन। एलेक्स एक नरमाह बाहर जाने दो। यदि वह वास्तव में आगामी उथल पुथल में भाग लेना चाहता था तो उसे 24 घंटे नॉनस्टॉप के लिए खेती करने की आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं, उसे रिस्टबैंड के 10 गुना अवशोषण कार्य को सक्रिय करना होगा, और इसके लिए उसे संसाधनों की जरूरत होगी। संसाधनों की एक बड़ी राशि। वह तरोताजा हो गया और नाश्ता करने चला गया। ब्रैट, आपने कल काफी हंगामा किया, एलिंड्रोस ने चबाते हुए कहा, उसका स्वर नकली ईर्ष्या से भर गया। तुम एक भाग्यशाली कुत्ता हो। आपको बिना किसी प्रतिबंध के हर महीने मास्टर बारबेक्यू खाने को मिलता है। एलेक्स मुस्कुराया। मास्टर, दुखी मत हो। जब मैं खाता हूं तो मैं आपकी ओर से एक अतिरिक्त हिस्सा लूंगा। मेरे गुरु के रूप में जब आपका शिष्य खाता है तो आपको इसे आध्यात्मिक रूप से स्वाद लेने में सक्षम होना चाहिए, है ना? एलिंड्रोस ने झुंझलाहट में अपने सिर के पिछले हिस्से को स्मैक किया। पर्याप्त बकवास। आप मैग्नस टॉवर के लिए कब जा रहे हैं? आथ ने आपको पहले ही तकनीक भेज दी है और मैंने आपकी खेती के लिए आवश्यक रक्त सामग्री तैयार की है, इसलिए जल्द ही वापसी करें। एलेक्स की आंखें तुरंत चमक उठीं। ठीक है, मैं शाम से पहले वापस आऊंगा। अच्छा। नाश्ते के बाद एलेक्स और अन्ना ने छोड़ने की तैयारी की। वे मैग्नस टॉवर की ओर चले गए, जिसमें एलेक्स पहिया के पीछे था। उन्होंने हाल ही में ड्राइव करना सीखा था और इससे कुछ हद तक मोहित हो गए थे। अन्ना, भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है? एलेक्स ने ड्राइविंग करते समय लापरवाही से पूछा। अचानक आए सवाल से अन्ना चौंक गई। उसने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। अभी मैं केवल मजबूत होना चाहता हूँ। मैं अपनी प्रतिभा को ठीक से मास्टर करना चाहता हूँ ताकि जब आप लड़ते हैं और भविष्य में आप जो भी बोझ उठा सकते हैं उसे साझा करते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ। उसकी आवाज़ स्थिर थी, हालांकि उन शब्दों को कहने के लिए साहस की आवश्यकता थी। एलेक्स ने अपने दिल में एक मिठास खिला हुआ महसूस किया, लेकिन उसने इसे दबा दिया। वह अभी भी ऐसी भावनाओं के प्रति कमज़ोर नहीं होना चाहता था। आगे बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। फिर आप बेहतर तरीके से कड़ी मेहनत करेंगे, उसने एक बेहोश मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। अन्ना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे कार में अकेले थे, एक साथ यात्रा कर रहे थे। उसके लिए यह एक आदर्श तारीख की तरह महसूस किया। वह उसके बगल में उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकती थी, यहाँ तक कि उसकी बेहोश प्राकृतिक खुशबू भी। मैं करूँगा, मैं आपको पीछे नहीं छोड़ने दूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। एक सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि यह कितना हताश लग रहा था। ऐसा लगा जैसे वह एक पत्नी थी, उसे अपने पति को छोड़ दिया जा रहा था जो दूर जा रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने इसे अपने हाथ से ढक लिया और बात करना बंद कर दिया। एलेक्स जानता था कि अन्ना के पास उसके लिए भावनाएं थीं, लेकिन उसने चीज़ों को स्वाभाविक रूप से प्रकट करने का फैसला किया। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। वे 30 मिनट बाद मैग्नस टॉवर पहुंचे। संरचना ऊंची खड़ी थी, एक विशाल 20 मंजिला इमारत। एलेक्स ने बाहर कदम रखा और एक सज्जन की तरह अन्ना के दरवाजे को खोलने के लिए चारों ओर चला गया। उन्होंने अतिरंजित अनुग्रह के साथ अपना हाथ बढ़ाया। मुझे तुम्हें अंदर ले जाने की अनुमति दे, मेरी राजकुमारी। वह इसे चंचलता से मतलब था, लेकिन अन्ना के लिए यह भारी महसूस हुआ। उसका शरीर थोड़ा कांप गया। उसका दिल इतनी हिंसक रूप से फैल गया कि ऐसा लगा जैसे यह उसके सीने से बाहर निकल सकता है। कृपया मुझे इस तरह से चिढ़ाएं नहीं, एलेक्स, वह खुद को स्थिर करने के बाद बड़बड़ाए। मेरा छोटा दिल इसे संभाल नहीं सकता। एलेक्स को एहसास हुआ कि वह थोड़ा बहुत दूर चला गया होगा। क्षमा करें, चलो अंदर सिर करते हैं। अन्ना ने सिर हिलाया और वे एक साथ प्रवेश द्वार के पास पहुंचे। विशेष कार्ड का उपयोग करते हुए नोलन ने उसे दिया था। उन्होंने नियमित प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया और सीधे प्रवेश किया। अंदर कई स्टाफ सदस्य पहले से ही इंतजार कर रहे थे। सुप्रभात, मास्टर एलेक्स, हम आपसे उम्मीद कर रहे थे। कीमिया सम्राट ने हमें आपको सीधे 15वीं मंजिल पर ले जाने का निर्देश दिया है। क्या हम आगे बढ़ेंगे? एक काले सूट में एक आदमी ने विनम्रता से पूछा। हाँ, चलते हैं। जल्द ही वे 15वीं मंजिल पर पहुंचे। एप्रन पहने कई शोधकर्ता व्यस्तता से इधर उधर चले गए। ये स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तरीय प्रयोगशाला क्षेत्र था। एलेक्स ने उस आदमी का पीछा किया जो एक प्रतिबंधित कक्ष में था। अंदर एक विशाल भट्टी खड़ी थी। 5 मार्शल कलाकारों ने लगातार अपनी आग में हेरफेर प्रतिभा का उपयोग करके आग की लपटों को हवा दी।
नोलन मैग्नस ने मध्य हवा में तैरते हुए भट्टी के इंटीरियर पर उनकी टकटकी लगाई। तो आप आखिरकार आ गए हैं, नोलन ने एक बेहोश मुस्कान के साथ कहा। एलेक्स ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। ग्रैंड मास्टर, आप क्या परिष्कृत कर रहे हैं? हर सुबह मेरा काम सामग्री को शुद्ध करना और उनके सार को निकालना है, नोलन ने शांति से जवाब दिया। अन्य लोग सीरम बनाने के लिए उस सार का उपयोग करते हैं। मेरे लिए, मैं व्यक्तिगत रूप से गोलियों को परिष्कृत करता हूं। उन्होंने एलेक्स पर संक्षेप में देखा। गोल सीरम की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक मूल्यवान हैं। केवल सच्चे कीमियावादी प्रतिभा वाले ही उन्हें बनाने में सक्षम हैं। एपिसोड 45 ग्रैंड मास्टर, क्या आप मुझे मौखिक रूप से गोली बनाने की प्रक्रिया बता सकते हैं? मैं पहले सिद्धांत जानना चाहता हूं, एलेक्स ने विनम्रता से कहा। नोलन धीरे धीरे उतरा जब तक कि उसके पैर पॉलिश किए गए ऑब्सीडियन फर्श को नहीं छूते। उसके पीछे की भट्टी नियंत्रित रोश के साथ दहाड़ती थी। इसकी लपटें एक गहरी बैंगनी जो सोने के साथ झुकी हुई थी, लकड़ी या कोयले से पैदा नहीं हुई थी, लेकिन 5 सिंक्रोनाइज प्रतिभाओं से इसे सार खिला रही थी। बैठो, नोलन ने बस कहा, अवलोकन मंच के पास एक कुशन वाले स्टूल की ओर इशारा करते हुए। एलेक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के आज्ञा का पालन किया। अन्ना पीछे एक सम्मानजनक कदम बनी रही। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने कक्ष के विशाल पैमाने पर लिया था। नोलन ने एक हाथ लहराया। सहायकों में से एक चांदी की ट्रे के साथ आगे बढ़ गया। उस पर 3 वस्तुओं को आराम दिया, एक छायाफैंग पैंथर से एक मुट्ठी आकार का ग्रेड 3 पशु कोर, सूखे मूनलित जिनसेंग जड़ों का एक बंडल और तरल दूधिया सार की एक छोटी सी शीशी। आज का बैच मामूली है, नोलन ने शुरू किया। उसकी आवाज़ शांत थी। एक मध्य स्तरीय कोर, आम आध्यात्मिक जड़ी बूटी और सहायक सार। एक साधारण कीमियागर के हाथों में यह शायद 3 या 4 ग्रेड 3 ऊर्जा संघनन की गोलियां पैदा करेगा। खुले बाजार पर शायद 5 मिलियन क्रेडिट के लायक हैं। उसने अंगूठे और तर्जनी के बीच पशु कोर उठाया। ब्लैक मियास्मा स्पष्ट रूप से अपनी पारभासी सतह के नीचे घूमता था, जैसे क्रिस्टल में फंसा तेल। सिंद्रा स्वयं सामग्री में नहीं है, नोलन ने जारी रखा। ये है कि आप उन्हें अपनी क्षमता को आत्मसमर्पण करने के लिए कितनी गहराई से मजबूर करते हैं। पहला कदम संरचनात्मक अस्थिरता। अधिकांश कीमियागर आंख बंद करके गर्मी लगाते हैं। वे अशुद्धियों को जलाते हैं और आशा करते हैं कि कोर ढह नहीं जाएगा। ये क्रूड है, अक्षम। आग को उसी भाषा को बोलना चाहिए जो मियास्मा को धारण करने वाले बंधनों को जगह में रखना चाहिए, नोलन ने समझाया। हर तत्व, हर अणु अपनी स्वयं प्रतिध्वनिक आवृत्ति होती है। इसे ढूंढ, इसे चुनिंदा रूप से चकनाचूर कर दें। दूसरा कदम, दिशात्मक निष्कर्षण। कभी भी अशुद्धियों को एक बार अलग होने दें। यही कारण है कि अधिकांश उच्च ग्रेड पर विफल हो जाते हैं। वे 80% शुद्ध करते हैं और इसे सफलता कहते हैं। मैं 9999 की मांग करता हूँ। तीसरा कदम, सम्मिलन और संपीड़न। यहाँ वह जगह है जहाँ सच्चा प्रवर्धन होता है, नोलन ने चुपचाप कहा। मैं केवल गठबंधन नहीं करता, मैं तालमेल को मजबूर करता हूँ। उसने दोनों हथेलियों को एक साथ दबाया। उसकी उंगलियों के बीच से प्रकाश की एक अंधा नाड़ी फट गई। 3 सार, कोर, जड़ी बूटी, सार, सटीक समान आवृत्ति पर प्रतिध्वनित होने लगे। उनकी व्यक्तिगत शक्तियां नहीं जुड़ीं, वे गुना करते हैं। जब प्रकाश फीका हो गया तो नोलन से पहले 9 सही गोलियां तैर गईं। प्रत्येक पारदर्शी सफ़ेद था जिसमें एक बेहोश सुनहरा कोर अंदर घूम रहा था। प्रत्येक में पशु कोर के समान स्तर की ऊर्जा थी, लेकिन अब अवशोषण के लिए पूरी तरह से उपलब्ध है। एक जानवर कोर के साथ उन्हें 9 समान शक्तिशाली गोलियां मिलीं। वह कीमिया था, मार्शल कलाकारों के लिए गेम चेंजर। लगभग 10 गुना प्रवर्धन, नोलन ने बस कहा। दुर्लभ अवयवों के माध्यम से नहीं, प्रतिध्वनि, अलगाव और मजबूर एकता की सही समझ के माध्यम से। एलेक्स ने घूरा, मन रेसिंग। बॉन्ड तोड़ने के लिए अनुनाद, मियास्मा का चयनात्मक पृथक्करण, आउटपुट को गुना करने के लिए मजबूर एकता। उनके पास पहले से ही आग में हेरफेर था, पर्याप्त मजबूत, शायद आवृत्ति विनाश को दोहराने के लिए नोलन ने अभी प्रदर्शन किया था। उसके पास हल्की हेरफेर भी थी, और कीमिया प्रतिभा। दुनिया में किसी और ने उन तीनों को संयुक्त नहीं किया। एक परिकल्पना उसके दिमाग में लगभग तुरंत क्रिस्टलीकृत हो गई। यदि वह अंधेरे मियास्मा के परमाणु बंधनों की गुंजयमान आवृत्ति को खोजने और चकनाचूर करने के लिए आग में हेरफेर का उपयोग करता है, तो इसे पूरे कोर को नष्ट किए बिना ढीला कर देता है, तो वह शुद्ध फोटोनिक ऊर्जा के साथ कोर को बाढ़ के लिए प्रकाश हेरफेर का उपयोग कर सकता है। डार्क मिस्मा, इसकी जड़ में भ्रष्ट ऊर्जा थी। प्रकाश इसके विपरीत था। यदि वह ढीले हुए मियास्मा को केंद्रित प्रकाश से भर देता है तो दोनों आपसी विनाश की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया में एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, केवल शुद्ध पशु ऊर्जा को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन एक समस्या थी, मियास्मा को हटाने से एक संरचनात्मक वैक्यूम पैदा होगा। कोर अपने पहले के प्रयास की तरह अंदर की ओर गिर जाएगा। लेकिन इस बार उनके पास एक समाधान था, पूरक सामग्री के रूप में एक दूसरे कोर या कई का उपयोग करना। शुद्ध मियास्मा द्वारा छोड़े गए शून्य को भरने के लिए अन्य कोर का उपयोग करना। उन्हें एक दूसरे के ढांचे के साथ बंधने के लिए मजबूर करें।
बंधुआ संरचना एक लाभकारी तरीके से स्वाभाविक रूप से अस्थिर हो जाएगी। ये खुद को स्थिर करने के लिए बाहरी ऊर्जा के लिए एक अतृप्त भूख विकसित करेगा। दूसरे शब्दों में, फ्यूज्ड कोर परिवेशी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करेगा। यह उसे एक बार में कई कोर का उपयोग करने का मौका देगा और नवगठित कोर में संयुक्त कोर की तुलना में अधिक ऊर्जा होगी क्योंकि यह बाहर से भी ऊर्जा को अवशोषित करता है। यदि वह अनुपात को सही कर सकता है तो प्रति कोर कितना मियास्मा, उसे एक आदर्श सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए कितने कोर की आवश्यकता होगी, कुछ चमत्कारी हो सकता है। वह एकमात्र व्यक्ति होगा जो इस पद्धति में सक्षम है, क्योंकि कोई और दोनों आग से बंधनों को जला नहीं सकता था और प्रकाश से मियास्मा को मिटा सकता था। एलेक्स का दिल उत्साह से तड़प रहा था। उन्होंने हर गति को याद किया, नोलन के लॉ पैटर्न में हर बदलाव, हर समय नोलन ने एक गोली बनाने के लिए इस्तेमाल किया। जब प्रदर्शन समाप्त हुआ तो नोलन ने उसकी ओर रुख किया। तुमने देखा, मैंने देखा, एलेक्स ने धीरे से जवाब दिया, और मुझे लगता है कि मैं समझता हूं कि कोई और गोलियां क्यों नहीं बना सकता है। एलेक्स ने गहराई से झुककर कहा। वे देर दोपहर में मैग्नस टॉवर से निकल गए। अन्ना पूरे ड्राइव घर को शांत कर रहा था। एलेक्स की शांत अभिव्यक्ति के पीछे विचारों के तूफान को भांप रहा था। जब वे पहुंचे तो एलिंड्रोस पहले से ही भूमिगत कक्ष में इंतजार कर रहे थे। कमरा बदल गया था। केंद्र के पार 10 मीटर का एक गोलाकार पूल हावी था। इसकी सतह झिलमिलाती हुई क्रिम्सन और सोना, कम से कम 7 अलग अलग उच्च श्रेणी के राक्षसों से रक्त, क्रिम्सन विर्म, आयनबैग बेहेमोथ, थंडर रॉक, शून्य नाग दूसरों के बीच में। फ्लोटिंग जड़ी बूटियों ने बेहोश चमक जारी की। संघनित जीवन शक्ति के सीरम सतह के नीचे बादलों की तरह बह गए। एलिंड्रोस किनारे पर खड़े थे, हथियार पार हो गए। चढ़ो और प्रवेश करो, उन्होंने बिना प्रस्तावना के कहा। मैं आपको जो शारीरिक शक्ति प्रदान कर रहा हूं वह संशोधित संस्करण है। 7 क्रांतियां हड्डी फोजिंग। प्रत्येक क्रांति एक पहलू को गुस्सा करती है। त्वचा, मांसपेशी, कंडरा, हड्डी, मज्जा, अंग, रक्त, मेरिडियन। एलेक्स ने स्क्रॉल स्वीकार किया। एलिंड्रोस ने उसे सौंप दिया। वह ठंडे पत्थर के फर्श पर क्रॉस लेग बैठ गया और उसे याद करने लगा। ये क्रूर था, खूबसूरती से क्रूर। प्रत्येक क्रांति को बढ़ते दर्द को सहन करते हुए एक सटीक मार्ग के माध्यम से बाहरी सार का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता थी। अंतिम 3 क्रांतियां आत्मविनाश और पुनर्जन्म पर आधारित थीं। उन्होंने हर मेरिडियन मार्ग, हर दबाव बिंदु, हर सांस लेने की लय को याद किया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो एलिंड्रोस उसे दुर्लभ स्वीकृति के साथ देख रहा था। तैयार? एलेक्स खड़ा हो गया, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कपड़े हटा दिए और रक्त पूल में कदम रखा। जिस क्षण उसके पैर ने तरल को छुआ, भीषण गर्मी ने उसके पैर को दौड़ा दिया। वह अपनी कमर तक डूब गया, फिर पूरी तरह से डूब गया जब तक कि केवल उसका सिर सतह के ऊपर ही न रह गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, घूमना शुरू कर दिया। पहली क्रांति, त्वचा की टेम्परिंग। उन्होंने सबसे बाहरी मेरिडियन परत के साथ रक्तसार का मार्गदर्शन किया। उनके एपिडर्मिस में हर कोशिका चिल्लाई क्योंकि राक्षस रक्त ने अंदर अपना रास्ता मजबूर कर दिया। आणविक स्तर पर कोशिका की दीवारों को फिर से लिखना। दर्द जैसे एसिड में डूबा हुआ होना। उसने दांत पीसकर आगे बढ़ाया। दूसरी क्रांति, मांसपेशी फोजिंग। अब गहरा, फाइबर ने मोटा, सघन, हरा भरा कर दिया। उनके बाइसेप्स एक बार परिभाषित होने के बाद त्वचा के नीचे कुंडलित स्टील केबलों की उपस्थिति पर लेना शुरू कर दिया। तीसरा, टैंडन मजबूती। उसके पूरे शरीर में अदृश्य तारों को तना हुआ खींचा गया था, फिर धातु के लचीलेपन के साथ सुधार किया गया था। चौथी क्रांति तक हड्डी टेम्परिंग, क्रैकिंग ध्वनियों को उनके कंकाल के भीतर से प्रतिध्वनित किया गया। प्रत्येक हड्डी को कुचल दिया जा रहा था और फिर से बनाया जा रहा था। कैल्शियम जाली कुछ और कठिन के साथ बदल गई। उसके माथे से खून के साथ मिश्रित पसीना। एलेंड्रस बहुत रद्द। उन्होंने बस देखा, हस्तक्षेप करने के लिए तैयार अगर एलेक्स की जीवन शक्ति बहुत कम हो गई। यह अब के लिए उसकी सीमा थी। क्या वह केवल एक मार्शल लॉर्ड स्तर था? जब अंतिम पल्स फीका पड़ गया तो एलेक्स पूल से उठा। पानी ने त्वचा को चिकना कर दिया जो अब पॉलिश कांस्य की तरह चमकता है। उसने पहले अपने बचाव को देखा कि क्या हुआ। शक्ति 2.5 मेगाटन, रक्षा 10 मेगाटन। उनके बचाव ने 4 बार से अधिक समय बढ़ाया और उन्हें अपनी ताकत में भी थोड़ा बढ़ावा मिला। एपिसोड 46। एलेक्स ने उस प्रशिक्षण कक्ष से जुड़े वॉशरूम में कदम रखा और उसके ऊपर ठंडा पानी चलाने दिया। खत्म करने के बाद उसने बड़े करीने से कपड़े पहने और वापस बाहर चला गया। वह सीधे खड़े हो गए और एलिंड्रोस के प्रति सम्मानपूर्वक झुक गए। धन्यवाद मास्टर, आपकी उदारता के लिए। एलिंड्रोस ने उसे शांति से देखा। अगले उन्नयन से आपको अपने स्वयं के संसाधन एकत्र करने होंगे। आपकी टीम पहले ही बन चुकी है। आपको लाइट डोमेन से केवल 10,000 किलोमीटर की सीमा के भीतर शिकार करने की अनुमति है, इससे दूर नहीं। ठीक है मास्टर, मैं अपने रिस्टबैंड के अपने उन्नयन को पूरा करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। एक बार ऐसा करने के बाद मैं बाहर निकलने के लिए तैयार रहूंगा, एलेक्स ने जवाब दिया। बहुत अच्छा है।
आप जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं, एलिंड्रोस ने कहा क्योंकि वह छोड़ने के लिए मुड़ गया था। लेकिन एलेक्स झिझक गया, उसके दिमाग में एक विचार सामने आया। मास्टर, मेरा एक सवाल है। एलेंड्रस रुक गया। क्या है? एलायंस लैब में उन्होंने उल्लेख किया कि वे एक नए फंक्शन के साथ मेरे रिस्टबैंड को अपग्रेड करेंगे। उन्होंने कहा कि यह मेरी खेती को संसाधनों का उपयोग करके 10 गुना तेजी से प्रगति करने की अनुमति देगा। क्या ये वास्तव में संभव है? हमारी खेती की प्रतिभा तय है ना? फिर कैसे? एलेक्स ने पूछा, उसकी आवाज़ में वास्तविक जिज्ञासा। एलिंड्रोस ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ये सरल है। आपकी प्रतिभा आपको बाहरी दबाव के बिना स्वाभाविक रूप से ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम बनाती है। 10 गुना त्वरण तीव्र बाहरी बल के माध्यम से आपके शरीर में ऊर्जा को संपीड़ित करके कार्य करेगा। ये दबाव संसाधनों से अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा से आएगा। हालांकि इस तरह के परिणाम को प्राप्त करने के लिए उनके पहाड़ों की आवश्यकता होगी। एलेक्स ने सोच समझकर सिर हिलाया। अब उसका संदेह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। उसके बाद वह अपने कमरे में लौट आया और बिस्तर पर गिर गया। शरीर की खेती की प्रक्रिया क्रूर थी। इसने उसकी कोशिकाओं को नष्ट कर दिया और उन्हें बार बार फिर से बनाया। यह एक यातना थी। जिस क्षण उसके शरीर ने गद्दे को छुआ, थकावट ने उसे दावा किया। वह एक गहरी, स्वप्नहीन नींद में गिर गया। 2 दिन बाद एलेक्स ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह ताज़ा महसूस करता था, जैसे कि उसके शरीर के हर फाइबर को नवीनीकृत किया गया था। उसने समय की जांच की। 2 दिन, बहुत लंबे समय तक नहीं, ये देखते हुए कि मैं किस दौर से गुजरा। स्नान करने के बाद भूख ने उसे तेजी से मारा। ये पहले से ही दोपहर था, इसलिए वह डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ गया। जैसे ही नौकरानियों ने उसे देखा, वे गहराई से झुक गए। मास्टर एलेक्स, आपने जाग लिया है। क्या आपको कुछ पसंद आएगा? हाँ, मुझे भूख लगा है। कृपया मुझे कुछ खाना लाओ, उन्होंने सीधे कहा। बेशक, कृपया एक पल रुकिए। वह जल्दी से चली गई। एलेक्स अपने अगले कदम पर विचार करते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उन्हें अचानक याद आया कि उपराष्ट्रपति ने उन्हें इनिशिएशन स्वॉर्ड तकनीक भेजने का वादा किया था। उन्होंने जल्द ही इसका अभ्यास करने का इरादा किया। कुछ समय बाद भोजन आया, लेकिन यह अन्ना था जिसने इसे ले जाया था। उसने सुना था कि एलेक्स जाग गया था और दौड़ा। गुड पावर, अन्ना, तुम कैसे हो? क्या पिछले 2 दिनों में कुछ भी दिलचस्प हुआ? एलेक्स ने एक मुस्कान के साथ पूछा क्योंकि उसने खाना शुरू कर दिया था। अन्ना ने उससे एक सीट ले ली। कुछ भी विशेष नहीं है, लेकिन आपने एक लड़ाई का वादा किया और स्कूल में कभी नहीं दिखा। रे ने मुझसे ये पूछने के लिए संपर्क किया कि क्या आप अभी भी उससे लड़ने का इरादा रखते हैं। वह लड़ाई पागल अभी भी परीक्षण के परिणामों के बाद भी मुझसे लड़ना चाहता है। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। अन्ना हंसी। मुझे ऐसा लगता है, मैं उसे क्या बताना चाहिए? उसे कल आने के लिए कहो। मैं व्यक्तिगत रूप से उस अति आत्मविश्वासी ब्रैड से निपटूंगा, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अन्ना फिर से हंसने लगी। ठीक है। अपना भोजन खत्म करने के बाद एलेक्स एलिंड्रोस को खोजने के लिए चला गया। मास्टर, क्या उपराष्ट्रपति ने तलवार की तकनीक भेजी है? उसने कमरे के बाहर से फ़ोन किया। एलिंड्रोस ने एक स्क्रॉल पकड़े हुए बाहर कदम रखा। हाँ, लेकिन ये तकनीक वास्तव में खतरनाक है। यह एक डबल धार वाली तलवार है। थोड़ी सी गलती से वाइल्डर को भी नुकसान हो सकता है, उन्होंने गंभीरता से कहा। क्या ऐसा है? मुझे इसे पहले देखने दो, एलेक्स ने जवाब दिया, उसकी आंखों में चमकती दिलचस्पी। एलिंड्रोस ने उसे स्क्रॉल सौंप दिया। याद रखें, पृथ्वी पर किसी ने भी इसे तीसरे स्तर से आगे नहीं बढ़ाया है, एलिंड्रोस ने एलेक्स के जाने से पहले कहा। एलेक्स ने बस सिर हिलाया। मुझे याद है, मास्टर। वह सीधे ट्रेनिंग रूम में गया और पढ़ना शुरू किया। तकनीक में 5 स्तर थे। सम्राट स्तर के नीचे केवल पहले स्तर को सीखा जा सकता था, और यहाँ तक कि इसके लिए असाधारण समझ की आवश्यकता थी। पहला स्तर, 3 बार हमला गुणन और प्रतिद्वंद्वी की 30% रक्षा में कमी। सरल, फिर भी भयानक। अकेले पहला स्तर दुर्जय था। अपनी जिज्ञासा को रोकने में असमर्थ, एलेक्स शेष स्तरों के माध्यम से स्किम। दूसरा स्तर, 7 बार हमले गुणन और 50% रक्षा में कमी। तीसरा स्तर, 10 गुना हमला गुणन और 75% रक्षा में कमी। चौथा स्तर, ग्रह स्तर से नीचे किसी को भी नष्ट करने में सक्षम विनाश शक्ति प्रदान करता है। यदि उपयोगकर्ता अपर्याप्त रूप से मजबूत है तो बल्कह का 70% उपयोगकर्ता को जला देता है। 5वां स्तर, एक सम्राट की ताकत के साथ एक ग्रह को नष्ट करने में सक्षम। हालांकि अगर उपयोगकर्ता एक सम्राट है तो वे भी नष्ट हो जाएंगे। एलेक्स ने निगल लिया। अंतिम स्तर अनिवार्य रूप से एक आत्म विनाश तकनीक थी। एक हताश सम्राट इसका उपयोग खुद के साथ दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए कर सकता है। वे बाद के लिए हैं। पहले स्तर से शुरू करते हैं। उन्होंने ऊर्जा मार्गों और आंदोलनों को सहजता से याद किया। फिर उन्होंने अभ्यास शुरू किया। उसके लिए ये सरल महसूस हुआ। अपने शाश्वत तलवार प्रतिभा के साथ, यहाँ तक कि अपने पहले स्तर पर एक एसएसएस रैंक तकनीक भी विशेष रूप से कठिन नहीं थी।
2 घंटे के भीतर उसने इसे निर्दोष रूप से महारत हासिल की। आइए नुकसान का परीक्षण करें। हमले की शक्ति को मापने के लिए एक मशीन कमरे में खड़ी थी। उन्होंने पहले एक सामान्य स्लैश निष्पादित किया। 2.5 मेगाटन संख्या स्पष्ट रूप से दिखाई दी। फिर उन्होंने विनाश के पहले स्तर को सक्रिय किया। 7.5 मेगाटन बिल्कुल सही गुणन, कोई ऊर्जा हानि नहीं। उन्होंने आज कुछ राक्षसी किया था। एलिंड्रोस ने यह उल्लेख नहीं किया था कि केवल संत स्तर के प्राणियों के पास पहले स्तर को भी समझने की मानसिक क्षमता थी। फिर भी एलेक्स ने इसे सरासर प्रतिभा के माध्यम से महारत हासिल की। बुरा नहीं, अब तलवार का इरादा जोड़ते हैं। उसके शरीर से एक तेज आभा फूट पड़ी। स्लैश 22.5 मेगाटन। ये हमला पहले ही मार्शल किंग्स के दायरे में पहुंच चुका था। एक स्तर 2 मार्शल किंग आमतौर पर लगभग 20 मेगाटन बल का उपयोग करता था। एलेक्स संतुष्टि में मुस्कुराया। अब कीमिया का समय आ गया था। उन्होंने 10 ग्रेड 3 पशु कोर निकाले। रहस्योद्घाटन की आंख को सक्रिय करते हुए उन्होंने एक कोर की ऊर्जा का विश्लेषण किया। 10 बिलियन यूनिट, एक उच्च स्तर का जानवर ग्रैंडमास्टर कोर। उन्होंने अपनी कीमिया प्रतिभा के साथ उनकी आंतरिक संरचना की जांच की और सिंक्रोनाइजेशन अनुपात की गणना की। 10 कोर की आवश्यकता थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह शुरू हुआ। 10 कोर हवा में तैरते थे क्योंकि उन्होंने लौ हेरफेर प्रतिभा को सक्रिय किया था। आग की लपटों ने आंतरिक बंधनों को ध्यान से ढीला कर दिया। एलेक्स ने हर उतार चढ़ाव की निगरानी की, सटीक क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। 4 मिनट बाद उन्होंने तत्परता को महसूस किया। उन्होंने अपनी हल्की हेरफेर प्रतिभा को सक्रिय किया। शानदार प्रकाश ऊर्जा कोर में बढ़ गई। अंधेरे म्यास्मा को चमक के नीचे शुद्ध किया गया था। उसके माथे पर पसीना बना रहा क्योंकि उसने नाजुक नियंत्रण बनाए रखा था। कोर अशुद्धता मुक्त हो गए लेकिन बेहद अस्थिर हो गए। यह आलोचनात्मक चरण था। अपनी कीमिया प्रतिभा पर भरोसा करते हुए उन्होंने अपने दिमाग के माध्यम से बहने वाले सहज मार्गदर्शन का पालन किया। वह उन्हें मर्ज करने लगा। 10 मिनट की निर्दोष परिशुद्धता बाद में सिंक्रोनाइजेशन हुआ। बाहरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा अंदर की ओर डाली गई। उसके 6 मिनट बाद एक पूर्ण सफ़ेद कोर उसके सामने भौतिक हो गया, जो एक संघनित ब्रह्मांडीय क्रिस्टल जैसा दिखता है। उन्होंने इसके ऊर्जा स्तर की जांच की। 1 ट्रिलियन यूनिट। एलेक्स ने अपने पैरों पर छलांग लगा दी। सफल हुए थे। हा 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 हा। उसकी हंसी कक्ष के माध्यम से गूंजती थी। वह न केवल अपनी खेती के लिए इस तरह के कोर का उपयोग कर सकता था, बल्कि वह उनसे अपार धन भी उत्पन्न कर सकता था। एपिसोड 47 सफ़ेद कोर एक मूक स्टार की तरह एलेक्स के सामने तैरता था। इसकी सतह चिकनी और चमकदार थी। इसके अंदर अंधेरे म्यास्मा का कोई निशान नहीं था। कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई अस्थिरता नहीं, केवल शुद्ध संघनित ऊर्जा। 1 ट्रिलियन इकाइयाँ। एलेक्स ने इसे लंबे समय तक देखा। उसकी सांस धीमी थी, उसका दिल दौड़ रहा था। उसने इसे हल कर लिया था। 10 बार की खेती की समस्या अब उसके सिर पर लटकने का बोझ नहीं था। रिस्टबैंड अपग्रेड अत्यधिक दबाव के माध्यम से उसमें ऊर्जा को संपीड़ित करेगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की जरूरत थी। उनके पहाड़ ठक है। वह पहाड़ों का निर्माण करेगा। वह बाहर जाता। वह राक्षसों से लड़ेगा। वह जंगली भूमि के माध्यम से फाड़ देगा। वह अपने पशु को इकट्ठा करेगा और फिर वह उन्हें इस तरह की कुछ भयानक में परिष्कृत करेगा। यहाँ तक कि नोलन भी खुद ऐसा नहीं कर सकते थे। नोलन ने अंधेरे म्यास्मा को बाहर निकालने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। वह विधि सावधान और परिष्कृत थी, लेकिन इसकी सीमाएं थीं। यह बाहरी सामग्रियों और जटिल प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। एलेक्स को इसकी जरूरत नहीं थी। उसके पास प्रकाश था। वह सीधे अंधेरे को जला सकता था। वह एक शुद्ध कोर बना सकता था। यह अंतर भयानक था। अगर किसी को समझ में आया कि उसने अभी क्या हासिल किया है, तो पूरी दुनिया काम जाएगी। वह धीरे धीरे बाहर पहुंचा और सफ़ेद कोर को पकड़ लिया। यह उसकी हथेली में गर्म महसूस किया, जैसे एक छोटा सूरज पकड़े हुए। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। यह मेरा रास्ता है। अचानक उनके संचारक ने फ़ोन किया। आवाज़ ने उसे अपने विचारों से बाहर निकाल दिया। उन्होंने स्क्रीन पर नज़र डाली। टेंजेन, उसने जवाब दिया। मास्टर एलेक्स, आपकी ओमनी बुनाई तैयार है। क्या मुझे इसे सेलेस्ट्स हाउस में भेजना चाहिए? टेंजेन ने विनम्रता से पूछा। अब स्वर अलग था, सम्मानजनक, सावधान। इससे पहले टेंजेन ने लापरवाही से बात की थी। अब उनकी आवाज़ में दूरी थी। उपराष्ट्रपति ने कुछ कहा होगा। हालांकि टेंजेन एलेक्स की सच्ची प्रतिभा को नहीं जानता था, लेकिन वह एक बात जानता था। एलेक्स को संतों की तुलना में अधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना था। क्या आप इसे व्यक्तिगत रूप से यहाँ ले जाएंगे? मैं अब व्यक्तिगत रूप से इसके कार्यों को जानना चाहता हूँ, एलेक्स ने कहा। बेशक, कल मिलते हैं या अब मुझे आना चाहिए? टेंजेन ने पूछा। कोई ज़रूरत नहीं है, कल आओ, एलेक्स ने शांति से कहा। ठीक है। कॉल खत्म हो गई। वह आज खेती नहीं करना चाहता था। वह सोना चाहता है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं कल दुनिया को जीतूंगा। और वह सो गया। अगले दिन सुबह 6 बजे, एलेक्स मोरियाटी, बाहर आओ और मुझसे लड़ो।
आप अपने वादे को पूरा नहीं करने और यहाँ छिपाने की हिम्मत कैसे करते हैं? सेलेस्ट्स हाउस के बाहर चिल्लाहट में विस्फोट हो गया। एलेक्स की आंखें खुल गईं। एक सेकंड के लिए उसने सोचा कि वह हमले के अधीन था। फिर उसने आवाज को पहचान लिया। रे, इतना ही नहीं, बाकी सब भी जाग गए। एक के बाद एक दरवाजे खुल गए। सेलेस्ट्स परिवार के सदस्यों ने बाहर कदम रखा, भ्रमित और चिढ़ गए। किसने भोर में अपने फाटकों पर चिल्लाने की हिम्मत की? डेरियन एलेक्स से पहले बाहर आया था। वह आलस्य से फैला और प्रवेश द्वार की ओर देखा। रे रसारा, क्या आप एलेक्स से लड़ना चाहते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैं करता हूँ। क्या मुझे पता चल सकता है कि आप कौन हैं? रे ने पूछा। कोई भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उन्होंने 67 हाई ग्रेड बर्सिक पशु ग्रैंडमास्टर को हराया। मैं जानना चाहूँगा आपको उससे लड़ने का साहस कहाँ से मिल रहा है? डेरियन ने फिर पूछा। रे का चेहरा लाल हो गया। उन्हें उनके बीच का अंतर याद आया, लेकिन वह अभी भी आ गया था। मैं चाहता हूं कि वह केवल तलवार तकनीक का उपयोग करे क्योंकि मुझे पता है कि वह अपनी खेती और आत्मा मास्टर क्षमता का उपयोग किए बिना तलवार उपयोग करता है, उन्होंने कहा। और वह ऐसा क्यों करेगा? क्या आप बाहर के राक्षसों को बताएंगे? कृपया मुझे धीरे से फुर्तील करें, मैं नहीं चाहता कि आप अपने पंजे या ताकत का उपयोग करें। डेरियन ने तिरस्कार के साथ पूछा। हा 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 हा। सेलेस्ट्स परिवार के मैच जोर से हंसते रहे। तभी रे को एहसास हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़कियां उसे देख रही थीं। वह जमीन में घुसना चाहता था। यह आपका कोई व्यवसाय नहीं है। एलेक्स कहाँ है? रे चिल्लाया। एलेक्स शांति से बाहर चला गया। आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं अपनी ताकत का उपयोग किए बिना लड़ूं? फिर इस लड़ाई का कारण क्या है? एलेक्स ने पूछा। मैं जानना चाहता हूं कि आप कैसे करेंगे यदि आप जैसे समान क्षमताओं वाले किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जहां केवल हथियार से लड़ना एक विकल्प होगा, रे ने कहा। एलेक्स ने अपने मुंह को थोड़ा टहन महसूस किया। यह आदमी भी उसकी तरह बेशर्म था। जरूर, मैंने कल एक तलवार तकनीक सीखी है। मैं पहले आप पर इसका इस्तेमाल करूंगा। मैं अपनी ताकत को आपके स्तर तक दबा दूंगा, एलेक्स ने कहा। रे अब एक मार्शल योद्धा स्तर 9 था। ये एसएस ग्रेड प्रतिभाएं बहुत तेजी से खेती कर रही थीं। ठीक है, रे ने सिर हिलाया और अपने भाले के साथ अपना रुख अपनाया। यह एसएस ग्रेड भाला तकनीक मैंने अपनी प्रतिभा को जागृत करने के बाद सीखा है। हालांकि मैंने केवल पहला स्तर सीखा है, रे ने शांति से कहा। एलेक्स ने तलवार निकाली और अपनी स्थिति ले ली। शक्ति 15 टन, गति 80 मीटर एस, रक्षा 15 टन। उनकी ताकत सामान्य स्तर 9 मार्शल योद्धा से अधिक थी, इसलिए एलेक्स ने उस पर 10 टन की ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसका चेहरा गंभीर हो गया, जैसे कि वह अपने जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन लड़ रहा हो। यह एलेक्स का आदर्श वाक्य था। कभी भी अपने दुश्मन को कम मत समझो और उसे नष्ट करने से पहले वह कोई आश्चर्य कर सकता है। डेरियन ने उसके चेहरे को देखा और कहा, एक बच्चे से लड़ते समय कौन इतना गंभीर हो जाता है? ओह, मैं भूल गया, वह भी एक बच्चा है। ये सोचने के लिए उसे ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस राक्षस ने उस दिन मेरे विश्व दृष्टिकोण को चकनाचूर कर दिया था। और अब वह उच्च स्तर के मार्शल लॉर्ड्स को भी नष्ट कर सकता है। विनाश, रे दहल गया। विनाश, एलेक्स ने कहा। उन्होंने हमला कर दिया। क्लैंग, पहले संघर्ष ने आंगन के माध्यम से सदमे की लहरें भेजीं। विनाश के पहले स्तर ने रे 2x प्रवर्धन दिया। विनाश के पहले स्तर ने एलेक्स 3x दिया, लेकिन एलेक्स ने खुद को दबा दिया था, इसलिए शक्ति समान थी। रे ने महसूस किया कि उसके सीने में आशा बढ़ जाती है। वह उसकी बराबरी कर सकता था। वे बार बार भिड़ते रहे। फिर एलेक्स ने तलवार के इरादे को सक्रिय किया। बूम! एक तेज आभा एक बढ़ते ज्वार की तरह उससे फट गया। हवा भारी महसूस कर रही थी। तलवार का इरादा, मेरे पास भी भला इरादा है, रे चिल्लाया। उसके शरीर से एक मर्मज्ञ आभा फट गई। वे फिर से टकरा गए। इरादे के खिलाफ इरादा, स्टील के खिलाफ स्टील। चिंगारी उड़ गईं। कुछ पलों के लिए वे समान थे। फिर एलेक्स ने चुपचाप अपने उत्पादन में 1 टन की वृद्धि की। बस एक अंतिम संघर्ष ने रे को पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा। वह जोर से उतरा, जमीन के पार फिसल गया और रुक गया। खामोशी। रे धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। अगर किसी दिन मैं आपको वास्तविक के लिए पार कर सकता हूं, तो हम असली के लिए लड़ेंगे, रे ने कहा। वह जाने के लिए मुड़ गया। एलेक्स ने करीब कदम रखा और अपने कान में फुसफुसाया, नाश्ते में शामिल हों। सेलेस्ट्स परिवार गंदी अमीर है। नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है। यदि आप अपना हिस्सा खत्म नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें मुझे दें। मेरा मालिक एक बुरा है। वह केवल मुझे एक विशेष भाग खाने की अनुमति देता है। रे की आंखें चमक उठीं। वास्तव में, सच में, उन्होंने हाथ मिलाया। दुर्भाग्य से, सभी ने कानाफूसी को स्पष्ट रूप से सुना। डेरियन ने एक ठंड महसूस की और छोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एलिंड्रोस एक शक्तिशाली आभा के साथ दिखाई दिया और एलेक्स के कान खींच लिया। ब्रैट, तुमने अभी क्या कहा? उसने मजाक के गुस्से से पूछा।
मैंने कहा कि मेरे गुरु का दिल एक महासागर से अधिक बड़ा है, एलेक्स ने बेशर्मी से जवाब दिया। हफ, एलिंड्रोस ठंड से सूंघते और चले गए। एलेक्स ने राहत की सांस ली। जैसे ही वे अंदर जाने वाले थे, एक बहरी आवाज कहीं से भी दिखाई दी। आसमान से एक आवाज गूंजती थी। ये प्राचीन था। वस्ट, ठंड, अंधेरा मियास्मा आज से पृथ्वी से गायब हो जाएगा। प्रकाश डोमेन हर दूसरे दौर के लिए दृश्यमान होगा। बूम, ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके कानों के अंदर गड़गड़ाहट फैल रही है। पूरा लाइट डोमेन हिल रहा था। आसमान कांप गया, जमीन कंपन कर दी। क्या चल रहा है? एलेक्स ने पूछा। एलिंड्रोस का चेहरा पीला हो गया। अब क्यों? हमें 16 साल और मिलने चाहिए थे, उन्होंने कट्टरता से कहा। एलेक्स ने करीब कदम रखा। मास्टर, क्या हुआ? कृपया मुझे बताएं। एलिंड्रोस ने धीरे धीरे अपना संयम वापस पा लिया। यह एक रहस्य है जिसे हम आपसे तब तक छिपाना चाहते थे जब तक आप मजबूत नहीं हो जाते, लेकिन ऐसा लगता है कि यह समय है, उन्होंने शांति से कहा। सभी ने सुना। अंधेरा मियास्मा एक अभिशाप नहीं था। ये हम मनुष्यों के लिए रक्षा की पहली पंक्ति थी। ग्रह अब कल्पना से परे विशाल है। हम एक बार जो जानते थे उससे हजारों गुना बड़ा। ये केवल एक परिकल्पना थी। हम वास्तव में नहीं जानते कि यह कितना विशाल है। हम अब बाहरी अंतरिक्ष में नहीं जा सकते। एक मुहर हमें यहाँ बंद कर रही है। उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखें भारी थीं। 34 साल पहले हमें एक संदेश मिला था। 50 वर्षों के भीतर लाइट डोमेन नष्ट हो जाएगा और मनुष्यों को राक्षसों के संपर्क में लाया जाएगा। यदि हम तब तक बाधा को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें राक्षस कोर का उपयोग करना होगा। वह रुक गया, लेकिन ये सबसे भयानक जानकारी नहीं थी। उसकी आवाज़ कम हो गई। अब इस ग्रह पर अन्य बुद्धिमान दौड़ हैं, हमसे बहुत बेहतर। जिस क्षण अंधेरे मियास्मा गायब हो जाएगा, वे हमारे स्थान को महसूस करेंगे। आंगन चुप था। पिछले 34 वर्षों से हम सम्राट वर्ग के राक्षसों का शिकार करके और ऊर्जा स्रोत के रूप में उनके कोर का उपयोग करके इस लाइट डोमेन को बनाए हुए हैं। हमने सोचा था कि हमें पहले अन्य दौड़ों का सामना करने से पहले राक्षस ज्वार से बचना होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी योजना बहुत उथली थी। एपिसोड सब कांप रहे थे। लाइट डोमेन के अपव्यय की मात्र खबर उन्हें निराशा में चलाने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अब अन्य बुद्धिमान और बेहतर दौड़ भी शामिल थीं। एलेक्स ने गहराई से सांस ली और खुद को स्थिर किया। उसने संचारक को बाहर निकाला और अपनी माँ को बुलाया। माँ, सेलेस्ट्स हाउस में आओ, उसने शांति से कहा। ठीक है। एलिजाबेथ ने आगे कुछ नहीं पूछा। मास्टर, ये पूरी स्थिति एक उच्च ब्रह्मांडीय प्रणाली से किसी प्रकार का परीक्षण होना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? एलेक्स ने पूछा। एलिंड्रोस वास्तव में आश्चर्यचकित थे कि एलेक्स इतनी जल्दी इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। सब कुछ के साथ न्याय करते हुए ऐसा लगता है हम सबसे अधिक संभावना गिनी हुए हैं जो 500 साल से चम्मच से खिलाए गए हैं, और अब प्रयोग शुरू होने वाला है, एलिंड्रोस ने जवाब दिया। तो हमारे पास हल्के डोमेन के फैलने से पहले 16 साल हैं। उन 16 वर्षों के दौरान बाधा को बनाए रखने के लिए हमें राक्षस कोर की आवश्यकता होगी। लेकिन अब जब अंधेरा मियास्मा गायब हो रहा है तो अन्य दौड़ हमारे स्थान का पता लगाने में सक्षम होंगे और हम स्वतंत्र रूप से शिकार करने में सक्षम नहीं होंगे। सही, एलेक्स ने शांति से विश्लेषण किया। एलिंड्रोस की आंखें चौड़ी हो गईं। आप इस तरह की स्थिति में ये शांत कैसे हैं? और आपका मन इतना सटीक कैसे काम कर रहा है? मास्टर, क्या टेलीपोर्टेशन प्रतिभा के साथ कोई है? एलेक्स ने सवाल की अनदेखी करते हुए पूछा। हाँ, वहाँ हैं। मैं एक से अधिक मानता हूँ। क्यों? एलिंड्रोस ने जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को मुझसे मिलवाएं और उपराष्ट्रपति से कहें कि वे लाइट डोमेन के अंदर सभी को तुरंत वापस बुलाएं। अन्य दौड़ बहुत जल्द दिखाई दे सकती है। हमें उन्हें डोमेन के भीतर से देखने की जरूरत है, इसके बाहर नहीं। एलेक्स लाइट डोमेन के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक को आदेश जारी कर रहा था। एलिंड्रोस ने बस सिर हिलाया और आथ से संपर्क किया। सब कुछ समझा। आथ एलायंस हॉल के अंदर घबरा रहा था। एलिंड्रोस के शब्दों को सुनने के बाद वह धीरे धीरे शांत हो गया। वह ब्रेट वास्तव में विश्वसनीय है जब यह मायने रखता है, आथ एक बेहोश मुस्कान के साथ मटर किया। उन्हें सम्राटों की बैठक में ले आओ। मैं राष्ट्रपति सहित सभी से लाइट डोमेन के अंदर लौटने के लिए कहूंगा, आथ ने दृढ़ता से कहा। अन्ना घर से बाहर निकले और एलेक्स के पास खड़े हो गए। वह चुप रही, ध्यान से सुन रही थी। एलेक्स, चलो गठबंधन की ओर बढ़ते हैं। एक बैठक जल्द ही शुरू होगी, एलिंड्रोस ने कहा। पहले खाना खाते हैं। केवल एक पूर्ण पेट शानदार विचारों को जन्म दे सकता है। तनावपूर्ण माहौल तुरंत हल्का हो गया और हंसी निकल गई। चलो खाते हैं। आपके पास जितना चाहें उतना हो सकता है। मैं आज कंजूस नहीं होगा, एलिंड्रोस ने मुस्कराते हुए कहा। एलेक्स ने अपनी गर्दन को अजीब तरह से खरोंच दिया, थोड़ा शर्मिंदा। ... पूरा लाइट डोमेन दहशत में पड़ गया था, हालांकि ज्यादातर लोगों को पूरा विवरण नहीं पता था। यह एक खुशी का अवसर होना चाहिए था कि अंधेरे मियास्मा विघटित हो रहा था, लेकिन राक्षसों के बजाय बुद्धिमान जातियों के बारे में घोषणा ने सभी के गले में एक कांटा छोड़ दिया।
आथ ने राष्ट्रपति से संपर्क किया और सब कुछ समझाया। चूंकि वह बाहर था, इसलिए उसने खुद घोषणा नहीं सुनी थी। जूलियस ने तुरंत अमेज़न फॉरेस्ट से लौटने का फैसला किया, जो लाइट डोमेन से 70,000 किलोमीटर दूर था। उनकी टीम, डोमेन में सबसे मजबूत, में 6 सदस्य शामिल थे। उनमें से एक था जिसके पास एक अंतरिक्ष पोर्टल प्रतिभा थी। वह अपने पोर्टलों के माध्यम से 2 दूर के स्थानों को जोड़ सकता था। जूलियस ने सम्राट क्षेत्र में भागते हुए घायल टी-रेक्स को देखा, लेकिन अब उसके पास इसे आगे बढ़ाने का समय नहीं था। सभी ने पोर्टल में कदम रखा। जो लोग पहले से ही अंदर से बाहर किसी से भी संपर्क करते थे और उन्हें तुरंत लाइट डोमेन पर लौटने का आदेश दिया। बाहर के लोगों ने पहले ही महसूस किया था कि अंधेरे मियास्मा पतले हो रहे थे। उन्होंने शुरू में माना कि उनके तत्काल परिवेश में कुछ गलत था, लेकिन एक बार जब उन्हें कॉल प्राप्त होने के बाद उन्होंने अब और संकोच नहीं किया। नाश्ते के बाद एलेक्स और एलिंड्रोस अपने अंतरिक्ष यान पर सवार हुए। मेरी माँ यहाँ आ रही है, कृपया उसकी देखभाल करें, एलेक्स ने अन्ना से धीरे से कहा। कृपया चिंता न करें, अन्ना ने उसे धीरे से आश्वस्त किया। अंतरिक्ष यान आकाश में उठा और गायब हो गया। मास्टर, एक एकल सम्राट कोर कब तक बाधा को बनाए रख सकता है? एलेक्स ने पूछा। लगभग 7 दिन, एलिंड्रोस ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। इतना छोटा भंडार के बारे में क्या? वर्तमान में हमारे पास कितने हैं? एलेक्स ने आगे दबाया। हम इसे लगभग 6 महीने तक बनाए रख सकते हैं। जूलियस के लौटने के बाद हम देखेंगे कि इस बार उन्होंने कितने कोर इकट्ठा किए हैं, एलिंड्रोस ने जवाब दिया। एलेक्स ने गणना शुरू की। एक बार जब उसने रिस्टबैंड प्राप्त किया तो वह दिन में 24 घंटे खेती करेगा। यदि वह 6 महीने तक 10 गुना खेती की गति को बनाए रख सकता है, तो ये पूरे 5 साल की प्रगति के बराबर होगा। अपने सिस्टम के प्रगतिशील एल्गोरिदम के साथ उन्होंने अनुमान लगाया कि वह लगभग स्तर 68 तक पहुंच जाएंगे, आधिकारिक तौर पर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, और उनकी लड़ाई की ताकत सामान्य मार्शल सम्राटों की तुलना में बहुत अधिक होगी। एलेक्स ने राहत में धीरे धीरे सांस छोड़ी। यदि वह एक सम्राट के रूप में शक्तिशाली हो गया तो अपनी प्रतिभा के साथ वह किसी भी राक्षस या विदेशी जातियों को कुचलने में सक्षम होगा जो जल्द ही उनके दरवाजे पर दिखाई दे सकता है। वे 20 मिनट के भीतर एलायंस मुख्यालय पहुंचे। अनगिनत शक्तिशाली आभास ने हर दिशा से हवा भर दी। मिस्टर एलिंड्रोस, इस स्थिति पर आपकी क्या राय है? कई सम्राटों ने पूछा। एलिंड्रोस ने अस्पष्ट रूप से जवाब दिया, यहाँ तक कि वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि क्या सामने आ रहा है। एलेक्स चुपचाप उसके पास चला गया। जल्द ही वे ग्रैंड मीटिंग हॉल में प्रवेश कर गए, जहां एक विशाल लंबी मेज खड़ी थी, सैकड़ों कुर्सियों से घिरी हुई थी। आथा पहले से ही मौजूद था। उन्होंने एलिंड्रोस और एलेक्स पर नजर डाली। कृपया यहाँ बैठें। आथा ने राष्ट्रपति के मुख्य पद के पास एक सीट लेने के लिए एलिंड्रोस के लिए इशारा किया। एलेक्स के लिए उन्हें आथा के दाईं ओर सीट दी गई थी। जूलियस कहाँ है? एलिंड्रोस ने नीचे बैठने के बाद पूछा। राष्ट्रपति आ गए हैं, वह तरोताजा हो रहा है, आथा ने जवाब दिया। एलेक्स का दिमाग, हालांकि, उत्साह से गुलजार था। वह अंततः पूरे क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं की सभा का गवाह होगा। एक एक करके सम्राटों ने अपनी सीटें ले लीं। वे एलेक्स को आथा के बगल में बैठे देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन चुप रहने का फैसला किया। सम्राटों की बैठक में उनके जैसा एक लड़का क्या कर रहा है? मुझे पता है कि वह प्रतिभाशाली है और इसमें अपार संभावनाएं हैं, लेकिन हम केवल क्षमता की बात कर रहे हैं। वह एक सम्राट बन सकता था अगर उसके पास पर्याप्त समय था, लेकिन हमारे पास अब वह विलासिता नहीं है। वह हमारे बीच यहाँ बैठने के योग्य नहीं है, किसी ने ठंड से टिप्पणी की। नाम, मार्कस नाइटवेल। प्रतिभा, हत्यारा SS। रैंक, स्तर 8 सम्राट। नोट, छाया के साथ विलय कर सकते हैं और गति को 9 गुना बढ़ा सकते हैं। कई सम्राटों ने सहमति में सिर हिलाया। एलिंड्रोस ने ठंड से सूंघा और एक भारी, प्रलयकारी दबाव मार्कस पर उतरा। आप ये तय करने के लिए कौन है कि यहाँ बैठने के योग्य कौन है? कुचलने वाली ताकत ने मार्कस को अपने घुटनों पर लगभग झुका दिया, लेकिन एक और बड़ा दबाव आगे बढ़ गया और एलिंड्रोस से टकरा गया, इसे बेअसर कर दिया। एलिंड्रोस, क्या आप वास्तव में इस तरह के समय में अत्याचार प्रदर्शित करना चाहते हैं? याद रखें, नाइटवेल्स युद्ध से नहीं डरते हैं। एलेक्स ने अपनी टकटकी को मार्कस के बगल में खड़े आदमी के पास स्थानांतरित कर दिया। नाम, लुइस नाइटवेल। प्रतिभा, डार्क एलिमेंट हेरफेर SS। रैंक, स्तर 9 सम्राट। नोट, नाइटवेल कबीले के पूर्वज। फिर अपने बेटे को अपना गंदी मुंह बंद रखने का निर्देश दें, एलिंड्रोस ने बिना किसी झटके के जवाब दिया। आथा ने नाइटवेल की जोड़ी को ठंड से देखा। ये गठबंधन है, आपका कबीले नहीं। एलेक्स एलायंस के ग्रेड 0 अभिजात वर्ग है। मैं वह हूं जो तय करता है कि यहाँ कौन बैठ सकता है और कौन नहीं। अचानक एक भयानक आभा हॉल में बह गई। बूढ़ी कमीने लौट आए हैं, एलिंड्रोस ने एक बेहोश मुस्कान के साथ कहा।